अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास में हमारा जो टॉपिक होने जा रहा है वो है एनिमेशंस। लास्ट क्लास में हमने सीएसएस की एक प्रॉपर्टी को पढ़ा था जो कि ट्रांसफॉर्म थी, और आई होप वो आपको समझ में भी आया होगा। तो हमने यहाँ पर ये जो लेक्चर कवर किया था ट्रांसफॉर्म का, जो हमने एग्जांपल भी की थी लास्ट टाइम, जाते हुए कि एक साथ ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी में हम मल्टीपल फंक्शंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है वो है एनिमेशंस। तो एनिमेशंस को कंप्लीटली तौर पर यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपसे एक सवाल है कि एनिमेशंस क्या होती है। आपने थोड़ा सा पावर पॉइंट के अंदर भी इस टॉपिक को कवर किया था, याद होगा आपको। एक ट्रांजिशंस होता था और एक और होता था, क्या होता था? एनिमेशंस। व्हाट इज एनिमेशंस? तो कोई मूवी मूवी बना सर सिंपल अंदाज में कहें, किसी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को ही एनिमेशंस कहा जाता है। अक्सर आपने वो देखा होगा, आजकल यूट्यूब पे बड़ा फेमस चलता है वो किसी ने एक पेज के ऊपर काफी सारी पिक्चर्स को ड्रॉ किया और उसने एकदम उसको जैसे एकदम तेजी के साथ तेजी से पलटते हुए नहीं जाते हैं, तो ऐसा लगता होगा आपको वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जबकि वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आसान अल्फाज में कह सकते हैं मल्टीपल पिक्चर्स का एक ही मोशन में आपके पास कंटिन्यूअसली चलते चले जाना एनिमेशन परफॉर्म करता है। ऐसे ही है ना? तो सर आप स्टिल हो जाइए, तो यू आर नॉट परफॉर्मिंग इन एनिमेशन, तो आप कोई एनिमेशन परफॉर्म नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप उठ के चलना शुरू कर दें तो आप एक एनिमेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट को बेसिकली एनिमेशन कहा जाता है। जैसे आप पावर पॉइंट में एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जाते थे तो आप एनिमेट करते हैं। बात समझ में आया? तो व्हाट इज एनिमेशन? सीएसएस एनिमेशन अलाउ एलिमेंट्स, मेरा सीएसएस में एनिमेशन एलिमेंट्स को ये अलाउ करता है कि वो स्मूथली, मतलब स्मूथली मतलब मूव स्मूथ, करे। बहुत तरीके से, आसानी से, और आपका एलिमेंट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव कर जाए, तो इसको एनिमेशंस कहते हैं। आप एनिमेशन का इस्तेमाल करते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं। सिर्फ मूव नहीं कर सकते, आप उसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, उसमें इंटरैक्टिव जो इफेक्ट आप डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो आखिरी चीज वो ये कह रहा है कि सीएसएस में एनिमेशंस के लिए आपको एक सिलेक्टर को यूज करना पड़ेगा जिसपे आप एनिमेशन परफॉर्म करवाएंगे, वो है @की फ्रेम्स। याद होगा हमने @ के साथ मीडिया क्वेरी भी पढ़ा था। जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट एलिमेंट को हर स्क्रीन के अकॉर्डिंग साइज एडजस्टेबल बनाना था, हमने @ के साथ एक मीडिया का कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसे मीडिया क्वेरी कहते हैं। उसके जरिए हम किसी भी एलिमेंट को हर स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग एडजस्टेबल बना रहे हैं। तो ऐसे ही एनिमेशन में भी एक की फ्रेम नाम का सिलेक्टर होता है। ये सिलेक्टर इसलिए यूज किया जाता है ताकि हम इसके जरिए एनिमेशन को परफॉर्म कर सकें। तो की फ्रेम क्या होता है? की फ्रेम इज यूज टू डिफाइन द एनिमेशन स्टेप। यानी की फ्रेम का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने एनिमेशन में होने जो किसी भी एलिमेंट में जो हम एनिमेशन के स्टेप्स परफॉर्म करेंगे ना, वो सारे स्टेप्स हम इसी की फ्रेम्स के अंदर लिखें। याद रखिएगा, उसमें जो एनिमेशन परफॉर्म होनी है, जैसे एग्जांपल एक बॉक्स है, मैं चाहता हूं कि वो वक्त के साथ अपने कलर को तब्दील करता है। तो ये जो कलर को तब्दीली वाले जो स्टेप्स है ना, वो मैं की फ्रेम्स के अंदर डिफाइन करूँ। बात समझ में आई? तो की फ्रेम्स के अंदर याद रखिएगा आपके पास दो पॉइंट्स होते हैं, मतलब मल्टीपल पॉइंट्स भी हो सकते हैं और दो पॉइंट भी हो सकते हैं। मतलब एग्जांपल आप ऐसे लिखते हैं कि की फ्रेम्स, उसके बाद आप अपनी एनिमेशन का नाम रखते हैं। ये आपकी एनिमेशन का नाम होगा, जो भी आप रखना चाहो वो आप नाम रख सकते हैं। याद रखिएगा, अगर आपने एक एनिमेशन बना दिए तो आप अगर दूसरी एनिमेशन बनाना चाह रहे हैं तो जो नाम आप पहले वाले को दे चुके हैं वो आप नाम दूसरे को नहीं देंगे, वरना फिर वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सी एनिमेशन को चलाना है। बात समझ में आ गई? तो यहां पर आप की फ्रेम्स को लिखने के बाद एनिमेशन का नाम, और उसके बाद ये आ गई उसकी बॉडी। और उसके अंदर दो चीजें आती है, एक आता है फ्रॉम, यानी कहां स्टार्ट कहां से करे, और एंड कहां पर करे, यानी फ्रॉम और टू। बात समझ में आ गई? आप इसमें सिर्फ फ्रॉम और टू नहीं लिख सकते, बल्कि आप ये भी लिख सकते हैं कि आप इसमें परसेंटेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जब ये 0% पे एनिमेशन हो तो कैसी लगे, 10% पे जाए तो कैसी लगे, 20 पे जाए तो कैसी लगे। चलो जीरो से लेकर डायरेक्ट, मैं जीरो से लेकर 10 20 30 की बात ही नहीं कर रहा, डायरेक्ट जीरो पे कैसी लगे, 50 पे कैसी लगे, और 100% पे कैसी लगे। यानी आप अगर सिर्फ दो पॉइंट्स की बात कर रहे हो कि यार स्टार्ट कैसी हो और एंड कैसी हो, तो वहां पर आप यूज कर सकते हो, नहीं फ्रॉम और टू यूज कर सकते हो। लेकिन जब आपने कहा नहीं यार मैं अपनी एनिमेशन को जीरो पे कैसी दिखनी चाहिए, 10% पे कैसी दिखे, 20% पे कैसी दिखे, 50 पे कैसी दिखे, 60 पे कैसी दिखे, तो आप उसके लिए मल्टीपल पॉइंट्स के लिए आप परसेंटेज का सिंबल इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आई? तो व्हाट इज सीएसएस एनिमेशन? सीएसएस में क्या होती है एनिमेशन? वो पार्ट है आपके पास जिसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे हैं।
मूव करना किसी भी एलिमेंट का, उसका कलर चेंज करना, या कोई भी इंटरेक्टिव काम जो आप करना चाहते हो वो आप एनिमेशन के जरिए परफॉर्म कर सकते हो। सीएसएस में एक सिलेक्टर यूज किया जाता है, इसका नाम है की फ्रेम्स। इसमें आप अपने एनिमेशन में होने वाले तमाम स्टेप्स को आप की फ्रेम्स के अंदर डिफाइन करो। की फ्रेम्स में अगर आपको अपने एलिमेंट को, अपनी एनिमेशन में स्टार्ट और स्टॉप चाहिए तो आप उसके लिए फ्रॉम और टू का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको एक से ज्यादा स्टेप्स चाहिए तो वहां पर आप परसेंटेज के सिंबल के थ्रू ये काम इजीली कर सकते हैं। चलिए करें, बहुत बेसिक एग्जांपल से करें। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। हमारे पास आज की जो क्लास है वो डे 17 है, तो हमने डे 17 के नाम से बना लिया HTML। और यहाँ पर हम बॉयलर प्लेट ले लेते हैं और यहाँ पर टॉपिक का नाम रख लेते हैं एनिमेशंस। ठीक हो गया। अभी हम एनिमेशन सीख रहे हैं और इसमें हम आगे जाके कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी बताऊंगा आपको जहां पर आपको बनी बनाई एनिमेशन बनी हुई मिलेगी, तो वहां से जस्ट आप कॉपी पेस्ट करके भी इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो दोनों चीजें सीखेंगे। जब तक हमें खुद ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा एनिमेशन का, तो हम कॉपी पेस्ट करके भी क्या कर लेंगे। बात समझ में आई? तो इमेजिन इट, आपके पास एक बॉक्स है, एक बॉक्स है आपके पास, और आप इसमें स्टाइलिंग कर रहे हैं। आपने डिफॉल्ट स्टाइलिंग जो की है वो ये है कि बॉक्स की जो विड्थ है वो 200 पिक्सल कर दो, जो आपकी बॉक्स की हाइट है वो आप 200 पिक्सल कर दो, और आपको जो बैकग्राउंड कलर है वो जो आप लेना चाहो सर यहाँ से आप ले सकते हैं। मैंने कर दिया ये वाला कलर चूज कर दिया। अगर अब मैं इस पेज को एग्जीक्यूट करूं या रन करूं तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरह का इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। बात समझ में आ गई? सिंपल सा मेरा बॉक्स है। अब मैं इस बॉक्स को एनिमेट करना चाहता हूँ। क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ सिंपल कि जब ये स्टार्ट हो तो इसका कलर रेड हो, जब एनिमेशन स्टार्ट हो कलर रेड हो, लेकिन जब एंड हो तो उसका कलर ब्लू हो। मैं अपनी एनिमेशन परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो कैसे करूंगा? मैंने आपको बताया था हम इसके लिए क्या यूज करते हैं, सिलेक्टर, जिसका नाम क्या है, @की फ्रेम्स। जैसे ही आप ये लिख के इंटर मारते हैं, अच्छा ये मैं कैसे किया दिखा दूं। मैंने लिखा @की फ्रेम्स, तो मुझे ऑलरेडी हिंट आ रही है। मैंने उसके ऊपर क्लिक किया तो इसने खुद ही लिख दिया। आइडेंटिफायर का मतलब होता है कि अपनी एनिमेशन का नाम लिखती है। तो मैं बेसिकली मैं एनिमेशन किस चीज के लिए बना रहा हूँ? नहीं, कलर चेंजिंग के लिए। कलर चेंज होंगे, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं, मैंने इसका नाम रख दिया कलर चेंजर। अब इसके अंदर हम अपनी होने वाली एनिमेशन के स्टेप्स को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कैसे होगी, फ्रॉम लिखा, ये ब्रैकेट इसकी बॉडी आ गई। तो स्टार्ट हो तो हम क्या करना चाहते हैं, उसका कलर रेड, तो मैंने क्या कर दिया, बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, रेड कर दिया। यहां तक कोई मुश्किल? उसके बाद टू एंड हो तो बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, ब्लू कर देना। सर बहुत सिंपल सी बात है, एनिमेशन में आपने अपनी एनिमेशन को बना के रख दिया, ये आपकी एनिमेशन रेडी हो चुकी। अब आपने पेज को रिफ्रेश किया, आपको सर ये क्या, एनिमेशन तो चल ही नहीं रही। आपने एनिमेशन तो बनाई है, लेकिन क्या आपने उस एलिमेंट के ऊपर एनिमेशन को अप्लाई किया? नहीं किया। बिल्कुल। तो इसका फायदा क्या हुआ सर अलग से बनाने का? इसका फायदा ये हुआ कि अगर आपको बहुत सारे एलिमेंट के ऊपर ये एनिमेशन चाहिए होगी कल को, तो आप इसका नाम सिर्फ कॉपी पेस्ट करके उस पर दे सकते हैं और सबके ऊपर वो एनिमेशन अप्लाई होंगे। अब सर अपने बॉक्स पे एनिमेशन लगाएं कैसे, तो अब पढ़नी पड़ेंगी आपको नीचे कुछ प्रॉपर्टीज। सीएसएस में अगर आपने अपने किसी भी एलिमेंट पे एनिमेशन लगानी है तो उसके लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए। नंबर 1, एनिमेशन का नाम। एनिमेशन का नाम यानी जिस पे आपने प्रॉपर्टी लगानी है। मैं चाहता हूं ये बॉक्स एनिमेट करें, तो पहले मैं इस बॉक्स को एनिमेशन का नाम दे दूं। तो एनिमेशन मैंने किस नाम से बनाई है, एनिमेशन नेम क्या होगा, क्या नाम दे दूं उसको, कलर। मैं इसको क्या, कौन सी एनिमेशन लगा रहा हूँ, कलर चेंजर वाली, मैंने नाम दे दिया। सिर्फ इतना ही लगा के अगर मैं रिफ्रेश करूं तो क्या आउटपुट होता है, कोई आउटपुट नहीं आ रहा। डन। आगे बढ़ते हैं। यानी सिर्फ एनिमेशन नेम से काम नहीं होता। आगे देखिए, एनिमेशन ड्यूरेशन स्पेसिफाइज हाउ लॉन्ग द एनिमेशन लास्ट, यानी आपकी एनिमेशन कितनी देर तक चले। यहां पर जो वैल्यूज दी जाती है वो मिली सेकंड और सेकंड के अंदर ली जाती है। तो मैं आके कहता हूं कि मेरी एनिमेशन कितनी देर चले भाई, 5 सेकंड चले, एनिमेशन ड्यूरेशन। देखिए यहाँ पर मिली सेकंड भी होता है और सेकंड भी होता है। मैंने कहा मेरी एनिमेशन कितने सेकंड चले, 5 सेकंड चले। अब मैं इतना लिख के अगर मैं रिफ्रेश कर दूं, यहां पर देखिएगा ब्लू, ओ सॉरी, दोबारा देखिएगा, फर्स्ट रेड हुआ, देन आपका कलर चेंज हुआ ब्लू के अंदर। देखिए आपका ऑब्जेक्ट एनिमेट कर रहा है और ये वापस से अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस आ गया। एनिमेशन नेम से हमने उस बॉक्स के ऊपर बताया कि हमारी एनिमेशन का नाम ये है। एनिमेशन ड्यूरेशन, ड्यूरेशन से हमने ये बताया कि इस एलिमेंट पे जो एनिमेशन है वो कितनी देर परफॉर्म होगी, 0.5 सेकंड परफॉर्म होगी। अब मैं पेज को रिफ्रेश करूं, दोबारा देखिएगा, स्टार्ट हुआ वो अपने फ्रॉम से यानी रेड से, कहां तक गया, 2 तक यानी ब्लू तक।
और उसके बाद चूंकि एनिमेशन पूरी 5 सेकंड हो चुके थे, उसके बाद ये वापस कहाँ आ गया, अपनी ओरिजिनल स्टेट यानी अपनी डिफॉल्ट सीएसएस के अंदर आके रुक गया। यहां तक कोई बच्चा जिसको समझ में ना आया? समझ में आया? सबसे पहले आप की फ्रेम्स की वजह से, की फ्रेम्स में क्या लिखते हैं हम लोग? नहीं, एनिमेशन के स्टेप्स लिखते हैं basically। बात समझ में आई? अब इमेजिन करो, थोड़ा सा और अच्छा बनाते हैं। सर मैं चाह रहा था रेड कलर से स्टार्ट हो, लेकिन जब वो आखिर क्लोज हो रही हो तो सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज ना हो बल्कि वो सर्किल भी बन जाए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जब साइड्स को कर्व करना हो तो आप क्या इस्तेमाल करते हैं? बॉर्डर रेडियस। अब मैंने 50% लिख दिया, 50% मतलब आधा, तो सर्किल बन जाता है। अब जैसे ही ऑब्जेक्ट मूव हुआ तो ये देखिए आपका एलिमेंट सर्किल हुआ, और उसके बाद ये वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट के अंदर वापस। बात समझ में आ रही? तो एनिमेशन नेम क्या होता है जिसके जरिए हम अपने एलिमेंट के ऊपर उस एनिमेशन को अप्लाई करते हैं उसके नाम से? मिनट्स में भी हो सकता है, इसमें आपने टाइम जो दिया है ये तो नहीं, मिनट्स में नहीं होता सर, ये सेकंड्स के अंदर ही होता है। सेकंड्स और मिली सेकंड्स के अंदर होता है। अब तीसरी प्रॉपर्टी, एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। लूप ही लगा। हाँ मैं समझाता हूँ। एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन ये भी बहुत जबरदस्त है। टाइमिंग फंक्शन से क्या हो रहा है? जैसे आपकी एप्लीकेशन स्मूथ तरीके से चलती जा रही है, एनिमेशन स्मूथ तरीके से परफॉर्म हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास कुछ वैल्यूज होती है। नंबर 1 मैं आपको दिखाऊं एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन, अगर आपको चला के दिखाऊं एनिमेशन टाइमिंग, वैसे इसके ऊपर काम नहीं करेगी लेकिन कुछ होती है, देखिए। ईज, ईज इन, ईज आउट और ईज इन आउट। मतलब ईज मतलब स्मूथली से चलती रहे, यानी अगर आप अपनी एनिमेशन को स्मूथली परफॉर्म करना चाहते हो। अब ईज इन का मतलब स्टार्ट स्मूथली हो लेकिन बाकी जैसे परफॉर्म करती है वैसे परफॉर्म हो। ईज इन आउट का मतलब ये स्टार्ट भी स्मूथली हो और जब एनिमेशन खत्म कर रहा हो तब भी वो स्मूथली रन हो रहा हो। तो यहाँ पर एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। अगर आप अभी सिंपल लगा भी दो तो वैसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि ये इसके लिए इस्तेमाल नहीं की जाती है। देखो ये देखो, बात समझ में आए? तो एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमें अपने एनिमेशन को स्मूथली रन करना हो। ईज इन का मतलब होता है कि स्मूथली जब स्टार्ट हो, तो ईज इन का मतलब ये है कि स्मूथली रन हो। ईज इन आउट का मतलब ये कि जब स्टार्ट भी स्मूथली हो और एंडिंग भी उसका स्मूथ तरीके से हो रहा हो। आगे देखिए, एनिमेशन डिले, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। भाई मैंने कहा जैसे ही मेरा पेज लोड हो फौरन एनिमेशन नहीं करने लग जाओ, कुछ देर बाद करो डिले लाने के लिए। तो आप यूज करते हैं एनिमेशन डिले। एनिमेशन डिले। अब कितना डिले बात करूं मैं? 5 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद। तो 5 सेकंड बाद, यहाँ पर भी सेकंड के अंदर वैल्यू आती है। तो मैंने बोला जब जैसे ही पेज लोड हो जाए तो उसके 5 सेकंड, देखो 5 सेकंड बाद चल जाएगा। देखा आपने? बात समझ में आई? तो अगर आप अपनी एनिमेशन को डिले करना चाहते हो कि यार इतने सेकंड बाद चलो, तो आप उसके लिए भी प्रॉपर्टी एनिमेशन डिले की इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, एनिमेशन की डायरेक्शन, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी, ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। मतलब कंट्रोल्स वेदर, अच्छा सॉरी ये बताना भूल गया, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। मतलब आप अपनी एनिमेशन को कितनी बार चला, अभी कितनी बार चल रही है? एक बार। अब यहां से आप ये भी कंट्रोल कर सकते हो मैं कितनी बार अपनी एनिमेशन को चलाऊं। तो मैंने बोला एनिमेशन आइट्रेशन काउंट 5 बार चले, तो मैंने बोला 5 बार चलो। देखिए गिनिएगा, 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी, गिनते रहिएगा। ये 1 टाइम चली, ये वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में चला जाएगा। 2 बार, 3 बार, 4 बार, और ये आखिरी 5वीं बार। उसके बाद अपनी ओरिजिनल स्टेट में वापस आना चाहिए। आ गया। लेकिन अगर किसी को बार बार चलानी है तो आप क्या करेंगे? तो आप यहाँ पर सिंपल इसकी जगह लिख सकते हैं इनफाइनाइट। क्या लिख सकते हैं? अब ये हमेशा चलती रहे। बात समझ में आए? कितना आसान है किसी भी ऑब्जेक्ट को एनिमेट करवाना। बात समझ में आई? अभी हम बुक की एग्जांपल करेंगे थोड़ी देर बाद, तो आपको आइडिया हो जाएगा। मैं इसीलिए ये बुक में सारी प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, आप पेज नंबर खोल के देखिए। 132 133 के ऊपर लिखी हुई होंगी सारी चीजें। खोलिए जरा, लिखी हुई है ये प्रॉपर्टीज, लिखी हुई प्रॉपर्टीज वाली। देखिए जो मेरा एनिमेशन का नाम, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट, ये सब लिखा हुआ है।
कौन सी पेज पे लिखा हुआ है? 135 देखिए, दिख रही है? यही प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको अभी पढ़ाई वो आपकी बुक में भी मेंशन है। क्लियर है? चलिए वापस आइए लेक्चर। अब एनिमेशन की डायरेक्शन कंट्रोल्स वेदर एनिमेशन रन फॉरवर्ड, बैकवर्ड या अल्टरनेटिव। देखिए सर मेरे पास दो चार्ट मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो इधर देखिए, अब हम जो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? एनिमेशन की डायरेक्शन। मतलब मेरी एनिमेशन फॉरवर्ड मूव करे यानी स्टार्ट से आखिर में जाए, या आखिर से स्टार्ट में आए, या दोनों काम करे। तो आइए करते हैं इसको। तो एनिमेशन की डायरेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा बाय डिफॉल्ट कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड जा रही है। तो हाँ, अब हम रिवर्स करके देखते हैं। एनिमेशन डायरेक्शन कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा, ये देखो। एक होती है सिंपल। अच्छा, एक एक चीज दिखाऊं बड़ी जबरदस्त। पहले मैं इसको बंद करूंगा, इनफाइनाइट को मैं इसको बंद कर रहा हूं, ठीक है? अब इधर देखिए, अभी गौर से देखिएगा, एनिमेशन यहाँ पर ये ग्रीन है, मतलब बाय डिफॉल्ट। उसके बाद 5 सेकंड बाद स्टार्ट होती है, रेड हुआ, रेड के बाद ब्लू, और उसके बाद एकदम से वापस झटके से green। थोड़ा स्मूथ करें, मतलब सर ऐसा हो, पहले ग्रीन हो, ये तो डिफॉल्ट थी सर, फिर उसके बाद रेड था, हाँ, रेड हो ब्लू, और फिर वापस ब्लू से रेड होती हुई वापस ग्रीन में। हाँ रिवर्स में हाँ, तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अल्टरनेट। क्या है? ऑल्टरनेट। आइए देखते हैं क्या फर्क आता है। अभी ग्रीन से स्टार्ट हुआ, बहुत देखिए स्मूथनेस इफेक्ट कैसा आएगा, देखिए ग्रीन से रेड हुआ, रेड से वापस ब्लू हुआ, अब ब्लू के बाद एकदम ग्रीन हो जाता था, अब देखिए क्या होगा, वापस ग्रीन होगी। कर रहे सर, करते हैं। एनिमेशन डायरेक्शन अल्टरनेट, सॉरी इसको अल्टरनेट रिवर्स नहीं। एनिमेशन की डायरेक्शन में इसको होना क्या चाहिए था बेसिकली, हमने पढ़ा कंट्रोल्स वेदर एनिमेशन रन फॉरवर्ड या बैकवर्ड या अल्टरनेटिव। तो नहीं काम कर सही तरीके से, लेकिन एक काम करते हैं, पहले एनिमेशन की डायरेक्शन को रिवर्स करके देखते हैं। रिवर्स का मतलब क्या होता है? उल्टा चले। तो देखते हैं क्या होता है इसमें। यानी बिल्कुल परफेक्ट रिवर्स काम कर रहा है, लेकिन अल्टरनेट काम नहीं किया। मुझे लगता है शायद इस ड्यूरेशन या इसकी वजह से, इन दोनों के से मसला आ रहा है, इसकी वजह से। और ड्यूरेशन को भी हटाकर देखते हैं, अब देखते हैं क्या इफेक्ट आता है। तो रिवर्स लगा हुआ, सॉरी, तो हम कर देते हैं अल्टरनेट। और ड्यूरेशन नहीं बताया, मैं ड्यूरेशन बताना जरूरी है। ये देखिए, नहीं, ऑल्टरनेट मींस, एक सेकेंड, ऑल्टरनेट, माउस रखिए। ड्यूरिंग वेदर और नॉट द एनिमेशन शुड प्ले इन रिवर्स और अल्टरनेट साइकिल्स। एनिमेशन डायरेक्शन में अल्टरनेट करो, अल्टरनेट, अल्टरनेट, हाँ, मेरे ख्याल से मैं गलत कर रहा हूँ शायद। अल्टरनेट, अल्टरनेट रिवर्स में तो ये होगा कि, देखते हैं अल्टरनेट रिवर्स में क्या दिखा रहा है। हाँ, रिवर्स में आता है ना। अल्टरनेट इन एनिमेशन डायरेक्शन, यस। एक मिनट पढ़ लेते हैं इसके बारे में। The animation direction CSS property controls the direction which an animation plays to achieve an alternate direction. In animation, the alternate value is used. When animation direction is set to alternate, the animation play forward on the first iteration, then backward on the second. अच्छा, इसके लिए, अच्छा वो इसीलिए प्रॉब्लम कर गया, मैं समझ गया। जब आप अल्टरनेट का मतलब क्या होता है? एक मिनट मैं एक चीज सेट कर दूं। ठीक है, हो गया, या देखिएगा, मैंने जो मतलब बताया था वो बिल्कुल परफेक्ट था आपको। एनिमेशन में जो डायरेक्शन प्रॉपर्टी है उसकी जो वैल्यू अल्टरनेट, उसका मतलब क्या है, बात को समझिएगा कि पहले वो अपने
फ्रॉम से टू पे जाए और टू से वापस फ्रॉम पर आए। सही है। अच्छा, ये हमारा काम हो नहीं पा रहा था, पता है रीजन क्या था? हम एनिमेशन को एक बार चला रहे थे। भाई एक बार चलाने के बाद वो वापस अपने ओरिजिनल स्टेट में कैसे वापस जाए? हमें एनिमेशन को बार बार ही परफॉर्म करें तभी इजीली एक्सेस हो सकता है। तो याद रखिएगा, जब हम एनिमेशन को मल्टीपल टाइम्स चलाते हैं तभी हम अल्टरनेट का इफेक्ट देख सकते हैं। अब मैं अपने पेज को रिफ्रेश करूँ, ये देखिएगा, ये गया रेड से ब्लू पे, और देखिएगा अब ब्लू से वापस रेड पे जाएगा। ये देखिए, तो ये आप तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब आप एनिमेशन को नंबर ऑफ टाइम्स चला रहे हैं। अल्टरनेट तभी यूज होगा जब आप एनिमेशन को नंबर ऑफ टाइम्स, वन टाइम के ऊपर आप इसका इफेक्ट नहीं देख सकते। ठीक है, जब आप नंबर ऑफ टाइम्स चलाएंगे तब आप इसके इफेक्ट को इजीली देख पाएंगे। क्लियर हुई बात? समझ में आया एनिमेशन कैसे बनाते हैं? चलिए बुक दीजिएगा, बुक की एग्जांपल करेंगे और उसके बाद ये प्ले स्टेट और फिल मोड वाली एग्जांपल भी, वो प्रॉपर्टी लगेंगे, वो पढ़ लेंगे। अच्छा जी, स्क्रीन देखिएगा। तो बुक की एग्जांपल करने जा रहे हैं। बुक एग्जांपल लिख देता हूं, बुक एग्जांपल डॉट एच टी एम एल। सबसे पहले मैं एक बॉयलर प्लेट बना रहा हूं। आपकी बुक में एग्जांपल लिखी 133 पेज नंबर के ऊपर, और यहां पर मैं इसकी हेडिंग भी डाल देता हूं टाइटल में, बुक एग्जांपल। ठीक है, सेव किया, बॉडी में आया। इन्होंने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने एचटीएमएल में यानी स्ट्रक्चर में यहां पर सिंपली एक डिव ले लिया, इसका कोई नाम नहीं रखा। ठीक है, अब सीएसएस में इस डिव के ऊपर मुझे कोई एनिमेशन परफॉर्म करनी है, तो मैं कैसे यूज करूंगा इसको? एक सिलेक्टर था, उसका नाम क्या था? जो जिस टाइप का एलिमेंट बनाया उसी टाइप से उसको यूज कर लो, उसे क्या बोलते थे? टाइप सिलेक्टर। तो मैंने जिस टाइप का डिव का बनाया था, मैंने डिव यहां यूज कर लिया। अब बाय डिफॉल्ट मैंने जो डिव है उसकी विड्थ 100 पिक्सल कर दी, हाइट 100 पिक्सल कर दी, यहां तक सही। उसके बाद इन्होंने क्या बोला कि बैकग्राउंड का कलर कर दो ब्लैक, हैश 4 बार 0। ये ये हेक्साडेसिमल कोड है, कि जब ये आप अपने कलर्स को जो है वो कलर शूट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर कभी आओ तो मैं बताऊं आपको, ये देखिए ये चीज रह गई थी, ये चीज भी कर लेते हैं। यहाँ पर लिखिए HTML कलर कोड्स। आपको अगर कभी कोई कलर चाहिए हो तो आप इस वेबसाइट के ऊपर आ सकते हैं, और आने के बाद आपको सही से ओपन हो जाए तो मैं आपको दिखाऊं। ये देखिए, तो आपको कोई भी कलर चूज करना, जैसे एग्जांपल आपने कोई भी कलर चूज किया तो इसकी कोड्स जनरेट हो रहे हैं, देख रहे हैं आप? अब मुझे ये वाला कलर चाहिए, देखिए ये वाला, तो मैंने उस पर क्लिक किया, ये कलर को कंट्रोल C किया कॉपी, ये कलर का कोड है। आप यहाँ पर आके हैश के साथ पेस्ट कर दीजिए और उसको बंद कर दीजिए, तो वो कलर आपके यहाँ पर अप्लाई हो जाए। सॉरी, ये वाली कॉपी पाथ ब्राउजर में पेस्ट, ये देख। यहाँ से आपके कुछ कलर के कोड आप जनरेट कर सकते हो, या आप अपनी वेबसाइट में यहाँ से भी कर सकते हो। मान लो मुझे ये कलर पसंद आया, तो यहाँ से जो भी आप अपना लेना चाहें, यहाँ से कलर, ये कलर पिकर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ये टूल है। तो आप जो भी कलर इस्तेमाल करना, जैसे यहाँ लिखा इंडियन रेड, तो उसका कोड ये रहा, कंट्रोल C कंट्रोल V। अब आप चला के देखिए तो ये कलर अप्लाई हो। क्योंकि आप अभी जो प्रोजेक्ट आया आपका, आप उसमें कलर्स कॉम्बिनेशन के लिए वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कौन सा कलर आपको अपनी वेबसाइट पर चूज करना है। आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने एनिमेशन परफॉर्म करके दिखाई है। पहले तो इन्होंने एक बेसिक एनिमेशन दिखाई, वो क्या है? या देखिए, अब इस बॉक्स को इन्होंने विड्थ और हाइट देने के बाद इन्होंने बॉक्स का कलर कर दिया रेड। ठीक है, ये बॉक्स का कलर आपको रेड दिख रहा होगा। पेज नंबर 136 पे आ जाइए। ठीक है, और सबसे पहले उन्होंने पेज का बैकग्राउंड का कलर रेड किया, उसके बाद इन्होंने बोला इसका थोड़ा जो बॉर्डर्स है ना, ये जो बॉर्डर्स है इसको थोड़ा टिल्ट, मतलब कर्व कर दो। तो इन्होंने बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज करी, बॉर्डर रेडियस कर दो 100 पिक्सल का। रिफ्रेश किया, ये देखिए, तो आपकी बॉर्डर रेडियस से आपके जो बॉर्डर थे वो अंदर की तरफ एजेस खत्म हो गई,
और आपका जो है सर्किल बन गया। उसके बाद इन्होंने, अच्छा मैंने आपको याद होगा पोजीशन की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, जब आप किसी भी एलिमेंट को टॉप लेफ्ट राइट या बॉटम मूव करना चाहो तो आप पोजीशन की प्रॉपर्टी के थ्रू उसको मूव कर सकते हैं। तो अगर हम अपनी पोजीशन से रहते हुए, ये बात सुनिए, हम करना क्या चाह रहे हैं, हम अपनी पोजीशन पे रहते हुए यहां से जहां पर हम हैं, यहां से ऑब्जेक्ट को यहां लेके जाएंगे। मेरा मार्कर देखिएगा, यहां से यहां लेके जाएंगे, फिर यहां लेकर आएंगे, फिर यहां लेकर आएंगे, और फिर वापस यहां लेकर आएंगे। तो जहां पर वो है वहां से टॉप लेफ्ट राइट या बॉटम मूव करेंगे। तो इसके लिए जो हम प्रॉपर्टी यूज करते हैं वो है पोजीशन की रिलेटिव। जहां पर हो वहीं से चलना, मूव मूव करो, तो पोजीशन कर दो रिलेटिव। सिंपल हमने पोजीशन को रिलेटिव डिफाइन कर दिया। ये करने के बाद अब हम एनिमेशन यानी अपने की फ्रेम्स पे काम करना शुरू करें। तो सबसे पहले की फ्रेम्स पे आए, ये मैं आपकी बुक से ही देख के बता रहा हूं आपको। की फ्रेम्स पे आए, उसके बाद एनिमेशन का नाम जो आप रखना चाहो, क्या नाम रखूं? सर्किल मूवमेंट, ठीक है, कोई भी नाम रख ले, सर्किल मूवमेंट। अब इसको साइड पे रखते हैं बुक को, और आइए कुछ करते हैं। अब क्योंकि मुझे बॉक्स को मल्टीपल मल्टीपल स्टेप्स पे एनिमेशन परफॉर्म करना है, तो क्या मैं फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करूं? नहीं, हम उसके लिए परसेंट का इस्तेमाल करें। मैंने क्या बोला, जीरो से लेकर कहां तक जाए? नहीं, जीरो से लेकर 25 पे जाए तो क्या हो, 25 से 50 पर आए तो क्या हो, 50 से 75 पे आए तो क्या हो, और 75 से 100 पे जाए तो क्या? 75। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि जीरो पे क्या हो, जब वो यहां पर 25%, 25% का रास्ता कवर करे तो क्या हो, 25 से जब यहां मान लो 50% हो, 50% पे कैसी दिखे, और जब ये 75% पे आए तो कैसी दिखे, और वापस जब 100% पे आए तो वापस कैसी दिखे। बात समझ में आ गई? तो हम ये एनिमेशन करना चाह रहे हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर आया, चूंकि हमने मल्टीपल स्टेप्स यूज करे तो हमने यहाँ पर लिखा परसेंट में सिंपल। 0% पे क्या हो, बैकग्राउंड कलर जो है वही रखे रहो आप, मूव करें। ठीक है, बैकग्राउंड कलर रेड रह दो। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर पोजीशन लगी हुई है तो अब मैं टॉप लेफ्ट कर सकता हूँ। अब मुझे यहां से कहाँ मूव करना है? 25, राइट पे, राइट पे मूव करना है। तो राइट पे कितना लेके जाऊं, कितना आगे लेके जाऊं? 20 पिक्सल, 50 पिक्सल, कितना लेके जाऊं? राइट पे देखो, राइट आया, राइट पे कितना मूव करूं? मैंने बोला 50 पिक्सल मूव कर जाओ, सिर्फ राइट पे मूव कर। देखिए हो रहा है या नहीं हो रहा? अच्छा सॉरी, यहाँ पर नाम तो दिया ही नहीं है, तो एक काम करते सर, नहीं सॉरी गलत हो गया। 0% से जब स्टार्ट करो, बैकग्राउंड कलर जीरो, बैकग्राउंड कलर रेड रखना, और राइट टॉप, टॉप सॉरी, टॉप जहां पर हो वहां पर भी जीरो रखना, टॉप से भी जीरो रहना, जहां पर हो वहीं रहो, टॉप भी जीरो रखो और लेफ्ट भी जीरो रखो। मतलब कहीं मूव नहीं करना है, तुम्हें सिर्फ कलर यही रखना है, ठीक है, यही ऐसे ही रहना है, ना टॉप से मूव करो ना लेफ्ट से मूव करो। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक नाम दे देते हैं, इस पे ये एनिमेशन परफॉर्म करनी है तो क्या करूं? एनिमेशन का नेम, नेम क्या रखा है हमने? सर्किल मूवमेंट पास कर दिया। उसके बाद एनिमेशन को चलाने की क्या चाहिए होती है उसकी? ड्यूरेशन। तो एनिमेशन ड्यूरेशन कब तक, कितनी देर चले? मैंने बोला 10 सेकंड चले। चला के देखते हैं। अभी वो उसी जगह पे खड़ा रहेगा क्योंकि हमने कोई 0% पे कोई काम किया ही नहीं है। वो ऊपर से मूव करने की कोशिश कर रहा होगा, टॉप जीरो हो रहा होगा, ठीक है। अब मैं जीरो से लेकर बोला जब यहाँ 25% तक आओ, जब जीरो से लेकर कहाँ आओ, 25% पर आओ तो क्या करना? मैंने सेम कोड कॉपी किया, पेस्ट कर दिया, बैकग्राउंड कलर रेड की जगह कर दिया ग्रीन। अपना कलर चेंज कर देना, पहले तो अपना कलर चेंज करना, उसके बाद टॉप पे जीरो ही रहना, लेकिन लेफ्ट से कितना आगे बढ़ जाना, 60 पिक्सल आगे आ जाना। और देखते हैं क्या हुआ। टॉप यानी ऊपर से उतना ही रखो, लेकिन लेफ्ट से धक्का देके आगे बढ़ो, लेकिन कम बढ़ा है, हम इसको कर देते हैं 100 पिक्सल। 100 तक जाएगा, राइट लेफ्ट, लेफ्ट से 200 कर दें, चलो ये रहो, ठीक हो गया। अब ये देखिए, जीरो पे था तो बैकग्राउंड कलर रेड रहा, लेकिन जीरो से जब वो 25 यहां तक 25% तक पहुंचा तो कलर ग्रीन हो गया, टॉप से जीरो रहा और लेफ्ट कितना हो गया। अब यानी ये जो यहाँ पर तो कितने, कौन से पिक्सल पे खड़ा था? 200 पिक्सल पे मौजूद। अब मुझे नीचे लाना है, तो मैंने बोला 50% परसेंट पे कैसा दिखे,
सेम कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, बैकग्राउंड कलर कर देना येलो। ठीक है। अच्छा अब लेफ्ट इतना ही, लेफ्ट ये 200 ही रहना, लेकिन टॉप से नीचे आना। मैंने बोला लेफ्ट टॉप से 100 पिक्सल नीचे आ जाए। अब देखो कैसा लगता है, ये गया इधर, अब आया नीचे। क्लियर, नीचे आ रहा है। मैंने क्या लिखा, टॉप से कितना नीचे आ जाओ, 100 पिक्सल नीचे आ रहा है। देखो दोबारा सुनता हूँ, जब तुम जीरो स्टेट पे हो, यानी 0% पे हो, तो तुमने क्या करना है, बैकग्राउंड कलर, और तुम्हारा टॉप, तो तुम कहां पर हो, जीरो पे, जहां हो वही रहना, और लेफ्ट भी जीरो ही रखना। अब जब तक एनिमेशन 25% तक पहुंचे, तो बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, और टॉप से कितना रखना, जीरो ही रखना, लेकिन लेफ्ट से कितना धक्का ले देना है, तो लेफ्ट से इधर आ गया होगा 200। अब जब तुम 50% तक पहुंचो, तो बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, और टॉप से कितना नीचे आ जाना, 100, और लेफ्ट कितना ही रखना, यहां पर 200 ही रखना। अब आखिरी एनिमेशन जब 50 के बाद कहां पहुंचे, 75% पे पहुंचे, 75 पे, तो क्या कर देना, बैकग्राउंड कलर पिंक कर देना, और टॉप से 100 ही रखना, लेकिन लेफ्ट से क्या कर देना, वापस जीरो कर देना। वापस इधर आ गया ना, इधर आ जाएगा, देखो और से, ये किया लेफ्ट 200 पिक्सल, नीचे आया लेफ्ट 200, टॉप 100 पिक्सल, वापस आया टॉप 200, लेफ्ट 0 पिक्सल। अब वापस ऊपर जाना है, जब 100% पे पहुंचो, कंट्रोल सी, जीरो कर दो। तो वापस से बैकग्राउंड कलर रेड कर देना, और सब जीरो कर देना। शाबाश, देखो डन। अब ये एनिमेशन में बार बार करना चाहता हूं, तो क्या करूं, कैसे करूं, शाबाश, एनिमेशन आइट्रेशन काउंट क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। सेव किया, अब ये देखिए बार बार चलता रहेगा। ठीक है, तो अगर आपने मल्टीपल स्टेप्स पे अपनी एनिमेशन को परफॉर्म करना, तो आप परसेंट का इस्तेमाल करते हैं की फ्रेम्स के अंदर। देखिए जब आपको सिर्फ स्टार्ट टू एंड करना है, तो वहां पर आप फ्रॉम और टू का इस्तेमाल करके भी काम कर सकते, देखिए बार बार कर रहा है अब। सही है, क्लियर हुआ अच्छे से। अब सिर्फ दो प्रॉपर्टीज रह गई हैं, एनिमेशन प्ले स्टेट और एनिमेशन फिल्म मोड। करके दिखाऊं, चलिए आगे। डिफाइन वेदर स्टाइल परसिस्ट बिफोर आफ्टर द एनिमेशन, एनिमेशन फिल्म मोड। तो ये भी बहुत अच्छी एग्जांपल है, एनिमेशन फिल्म मोड। ये आपकी जो है बुक से कराई गई है, ये वाली एनिमेशन, ये वाली, ये बुक का पेज नंबर, ये देखिए, ये रहा, ये देखो, ये ऑब्जेक्ट सर्कल मूव होता दिख रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हमने इसको परफॉर्म किया। ठीक है, तो फिल्म मोड में आते हैं, और फिल्म मोड को देखिए, फिल्म मोड में होती तीन चीजें, तो सॉरी चार, नन, या तो कुछ भी नहीं, फॉरवर्ड, बैकवर्ड, और बोथ। द एलिमेंट रिटेन द कंप्यूटेड स्टाइल। अच्छा ये कैसे यूज की जाती है, ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है। चलिए मैं करके दिखाता हूँ, मैं इसको बंद कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पर बनाया था डे 18 के नाम, डॉट HTML, सिंपल शिफ्ट दबा के बॉयलर प्लेट आ गई। हम दो प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, कौन कौन सी रखें हमारी, एनिमेशन फिल्म मोड और एनिमेशन प्ले स्टेट। चलिए इस पे काम कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एक बॉक्स बना लेते हैं, डॉट बॉक्स। ठीक है, और इसको स्टाइल कर देते हैं, तो स्टाइल किया, डॉट बॉक्स पे आओ, विड्थ दे दो 200 पिक्सल, हाइट दे दो 200 पिक्सल, और बैकग्राउंड कलर दे दो जो आपको देना है, तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। चला के देखेंगे कैसा लग रहा है, कॉपी पाथ, ब्राउजर में पेस्ट कर दिया। ये बॉक्स आपको फिलहाल के लिए कुछ इस तरीके से दिख रहा है। यहाँ तो कोई सवाल, सिंपल सर, मैं चाहता हूँ दो कलर चेंज हो, फ्रॉम पे कुछ स्टार्ट कुछ और कलर से और एंड किसी और कलर से, तो क्या लगाऊं, एनिमेशन। एनिमेशन में सबसे पहले क्या लगाएंगे हम लोग, की फ्रेम्स, तो एट द रेट की फ्रेम्स, इसका नाम रख दिया कलर चेंजर। अब फ्रॉम पे क्या हो, फ्रॉम पे कुछ और कलर हो, तो बैकग्राउंड कलर क्या कर देना, ब्लू कर देना। और टू पे क्या हो, क्या कर देना, टू पे बैकग्राउंड कलर, जो भी आप करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, अब ये एनिमेशन परफॉर्म क्यों नहीं हो रही,
क्योंकि आपने इस एलिमेंट के ऊपर इस एनिमेशन को हाँ। नहीं लगाया है। कैसे लगाते हैं? एनिमेशन नेम, कलर चेंजर। क्या नाम था? कलर चेंजर। जो नाम लिखा है वही नाम कॉपी पेस्ट कर दो। एनिमेशन कब तक नहीं चलती जब तक आप उसको क्या सेट नहीं करते? शाबाश। एनिमेशन की ड्यूरेशन लगाना जरूरी है। तो मैंने ड्यूरेशन कहा 5 सेकंड तक चलो, ये देखिए सिंपल सर, ये तो अभी आपने करके दिखाया था, फर्स्ट जब स्टार्ट किया तब से करके दिखाया। अब सर यहाँ पर आपके पास है एनिमेशन फिल्म मोड। तो ये प्रॉपर्टी क्या करती है? अगर आप यहाँ लिखते हैं एनिमेशन फिल्म मोड, तो आपके पास आती है बैकवर्ड, बोथ, फॉरवर्ड या नन। नन का मतलब कुछ भी नहीं, ये हमारे वैसे किसी काम की नहीं, क्योंकि नन तो बाय डिफॉल्ट ही थी। तो अगर हम लगा दें फॉरवर्ड, इसका मतलब क्या है? मेरी बात को समझिए। अब मैं एनिमेशन को थोड़ा डिले कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? डिले। मैंने क्या बोला? 5 सेकंड बाद चलना। और इस पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी लगा रखी है? एनिमेशन फिल्म मोड। फिल्म मोड में मैंने क्या वैल्यू लगाई है? फॉरवर्ड। अब देखिए कुछ रिजल्ट आएगा, ये देखिए एनिमेशन 5 सेकंड बाद चलेगी। क्या हुआ? कोई इफेक्ट देखने को मिला? क्या मिला? कुछ नहीं मिला। तो क्या हुआ? एनिमेशन फिल्म मोड से हुआ क्या? फॉरवर्ड हो गई ना। दोबारा सुनिए। The elements retain the computed style of the last keyframe after the animation complete. This means the final state of the animation persists. इसका मतलब क्या है? बताइए। Retains the final state after animation, क्या मतलब? वो दोबारा वापस आ गया। दोबारा देखिए। मतलब स्टार्ट होने वाला कलर बीच में आ रहा है। आओ, एक काम करते हैं, शायद हमारे कलर मैच कर रहे हैं, तो हम इसको ग्रीन कर लेते हैं। सबसे पहला स्टार्ट कलर था हमारा ब्लू वायलेट, फिर ब्लू, और फिर ग्रीन। ये ब्लू वायलेट आ गया, यहां से स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। ब्लू आया, फिर ग्रीन आया, और एनिमेशन रुक गई। मतलब वापस अपने पहले वापस अपने ओरिजिनल स्टेट पे नहीं जाती। आप समझ में आया फर्क? तो यानी जब आप एनिमेशन फिल्म मोड में जब आप बैकवर्ड की वैल्यू को यूज, फॉरवर्ड की वैल्यू को यूज करते हैं, तो वो अपनी एनिमेशन को परफॉर्म करने के बाद जो उसकी लास्ट स्टेट होती है वो सिर्फ उसी में रह जाती है। याद हुआ? लिखो ना कॉपी में। लेकिन सर अगर हम लोग इसको मल्टीपल टाइम्स चलाएं फिर क्या होगा? मल्टीपल टाइम चलाए तभी शायद काम ही ना करे, तो क्या करे? एनिमेशन आइट्रेशन काउंट है, कितनी बार? 5 बार चलाओ, ये देखो। अब क्या होगा? 5 सेकंड बाद चलेगी तभी शायद काम ही ना करे। ये देखिएगा, ग्रीन हुआ, अभी 5 बार चलेगी, ये देखिए। तो लेकिन जब ये आखिरी अपने अख्ताम पे पहुंचेगी तो इसको किस में होना चाहिए? ग्रीन। लास्ट कलर क्या बचा था आपके पास? लास्ट कलर ग्रीन था। हाँ हाँ। तो मेरे हिसाब से इसको ग्रीन पे रुकना चाहिए, क्योंकि फिल्म मोड का मतलब ये है कि अगर आप उसकी प्रॉपर्टी फॉरवर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो ये लास्ट रिटेन वैल्यू का इस्तेमाल करता है। देखिए, समझ में आया? फॉरवर्ड समझ में आया? अब बैकवर्ड में क्या होगा? आइए बैकवर्ड को पढ़ते हैं। The element applies the computer side of the first keyframe during the animation delay period before the animation actually starts. मतलब क्लासेस स्टार्ट हुई। शाबाश, गुड। चल चला के देखते हैं। देखो, तो मैं ये आइट्रेशन काउंट बंद कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। देखो अब बताओ क्या होगा? तुम समझे ही नहीं। दोबारा करूँ? अरे जालिम, नहीं समझ रहा। दोबारा देखो, कंट्रोल आर कर रहा हूँ। एनिमेशन कितनी देर में शुरू होना चाहिए था, लेकिन बाय डिफॉल्ट पहला कलर कौन सा आ गया? इसका मतलब ये है कि जब हम किसी एनिमेशन पे बैकवर्ड वैल्यू लगाते हैं फिल्म मोड के अंदर, तो वो फर्स्ट एनिमेशन को पहले ही अप्लाई कर लेता है, ड्यूरेशन से पहले। देखो ना, हमने क्या बोला कि हमारा जो डिले आया वो कितने का है? बाय डिफॉल्ट स्टेट क्या थी? ब्लू वायलेट। लेकिन उसने जैसे ही रिफ्रेश करो क्या कर लेता है? ये देखो, रिफ्रेश के ब्लू आ गया। यानी अगर हम चाहते हैं कि हमारी एनिमेशन में डिले होने से, डिले का लगा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद हम अपना इनिशियल पॉइंट अचीव कर सके, तो उसके लिए हम बैकवर्ड वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। नहीं समझ में आया?
हमारे की फ्रेम्स में हमारी एनिमेशन कहाँ से स्टार्ट हो रही थी? ब्लू कलर से। और कहाँ पर एंड हो रही थी? और हमने डिले क्यों लगाया? ताकि वो डिले हो जाए। 5 सेकंड बाद स्टार्ट हो। लेकिन जब हम एनिमेशन को स्टार्ट करें तो वो स्टार्ट ही देखो ब्लू कलर से हो रही है, यानी इसका मतलब बैकवर्ड में क्या होता है, जो फर्स्ट इनिशियल कलर होता है वो उसके ऊपर अप्लाई हो जाता है। डिले होने के बावजूद start बावजूद हो। बिल्कुल वो अपना फ्रॉम स्टेट को पहले ही इख्तियार कर लेता है। क्योंकि फॉरवर्ड में क्या हो रहा था? स्टार्ट लास्ट स्टेट में जाके जो आखिरी स्टेट थी उसमें जाके रुक जाता था। लेकिन बैकवर्ड में क्या हो रहा है? वो अपनी ओरिजिनल जो उसकी फ्रॉम वाली स्टेट थी वहां से ही स्टार्ट हो रहा है वो, जबकि डिले लगा हुआ है। ठीक है, वो डिले करेगा लेकिन वो रहेगा बाय डिफॉल्ट स्टार्ट में ही। ठीक है, तो ये था एनिमेशन फिल्म मोड। अब आता है एनिमेशन प्ले स्टेट। अच्छा, प्ले स्टेट सिंपल ऐसे यूज नहीं किया जाता। प्ले स्टेट में दो चीजें होती हैं सर, वो रहेगी बोथ। बोथ मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं इसलिए इसको आपको कवर नहीं कर रही। अब आता है सर एनिमेशन फिल्म मोड, सॉरी एनिमेशन प्ले स्टेट। ये बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। मैं अगर यहाँ लिखूं एनिमेशन प्ले, क्या था? प्ले स्टेट। अब प्ले स्टेट में आपके पास दो चीजें आती हैं, एक होता है रनिंग, होता है पॉज। मतलब मैं एनिमेशन को या तो रोक सकता हूं, अच्छा पूरी तरीके से नहीं रोक सकता, बीच में एनिमेशन चलते हुए कोई उसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर लूं, या फिर मैं चलता रहने दूं। अब मेरी बात समझिएगा, मेरे पास ये एनिमेशन चल रही है, मैं इसी में करूं या पुराने वाले में करके दिखाऊं? चलो इधर देखो, इधर देखिए, मैंने क्या बोला, मेरी एनिमेशन इनफाइनाइट चलती रहे, इसका मतलब क्या होगा? चलती रहेगी। अभी फिल्म मोड वगैरह सब हटा दिया, ये देखिए बार बार चल रही है एनिमेशन, चल रही है। थोड़ा सा एक काम करता हूँ और अच्छा दिखाने के लिए, मैं तुम्हें यहाँ पर बॉर्डर रेडियस भी डाल देता हूँ, बॉर्डर रेडियस 50%। अब यानी वो सर्कल बनेगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनिमेशन की प्ले स्टेट, उसमें कितनी आती? दो वैल्यूज है, तो रनिंग या तो पॉज। अब मैं चाहता हूँ कि यार मेरी एनिमेशन जब चल रही हो तो मैं जैसे इसके ऊपर होवर करूँ, अच्छा ये यूज किया था सूडो क्लास के साथ, जब मैं उसको यूज करूँ तो क्या होता है, वो पॉज कर जाएगा, और जैसे ही मैं माउस हटाऊं वापस स्टार्ट हो जाए। तो यहां पर हम तब यूज करते, तो मैंने क्या बोला, जैसे ही मैं बॉक्स पे क्या करूं, क्या करूं, बॉक्स पे हवर करूं, तो क्या कर देना, एनिमेशन प्ले स्टेट की प्रॉपर्टी लगाना, कौन सी? एनिमेशन प्ले स्टेट। और प्ले स्टेट में आता है पॉज या फिर रनिंग। तो अभी मेरी बाय डिफॉल्ट एनिमेशन चल रही होगी, तो मैं क्या करूंगा उसको पॉज। अगर मैं पॉज लिखता हूं तो क्या होगा, ये देखिए चल रही है, तो देखो इनफाइनाइट चलती रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं उसके ऊपर माउस लेके जाऊं, अच्छा पोजीशन में। हाँ, अब मैं चाहता हूं कि जब मैं माउस लेके जाऊं तब चले, तो क्या करूं? तो सर पहले आपको यहाँ पे इसको क्या करना पड़ेगा, मेन में आके बंद करना पड़ेगा, और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रनिंग करना पड़ेगा। मैंने बाय डिफॉल्ट उसकी बॉक्स में क्या लिख दिया कि तुम क्या हो जाओ, पॉज। और जब मैं हवर करूं तो क्या हो जाओ, रनिंग करूं। अभी पॉज है, पॉज हो गई सर, उसी स्टेट में पॉज हो जाएगी सर। अगर आप अपनी एनिमेशन को चाहते हो कि यार बाय डिफॉल्ट वो एनिमेशन पॉज रहे, जब कोई हवर करे तब वो स्टार्ट हो, तो आप उसके लिए एनिमेशन प्ले स्टेट की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अपने बाय डिफॉल्ट बॉक्स की जो स्टेट थी उसको क्या कर दिया, पॉज कर दिया। मैंने क्या बोला, जब कोई हवर करे तभी क्या हो, तभी बिल्कुल तभी काम, और जिस हवर में, जिस स्टेट में उसको हवर करेंगे उसी स्टेट में वो रुक जाएगी। बात समझ में आई? तो ये थी आपकी एनिमेशन की कंप्लीट एक क्लास, जिसमें आपने एनिमेशन की सारी प्रॉपर्टीज को कवर किया विद इन एग्जांपल्स। इसमें किसी का कोई इशू है जी? कोई इशू किसी को? क्लियर है? आई होप एनिमेशन का टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यहीं तक रखते हैं एनिमेशन के टॉपिक को, नहीं यहाँ तक नहीं रखते। डे 19, नमाज बस 2 मिनट। सर बाबा पूरे 7 बजे आ देते हैं सर। हाँ तो इधर देखो, इधर देखो भाई, सिंपल बॉयलर प्लेट लगाई, और मान के चलो ये एक बॉक्स है आपके पास, ठीक है, जो बॉक्स है, आपने इस पे क्या बोला भाई, इस बॉक्स की जो क्या है, इस बॉक्स की विड्थ होगी 200 पिक्सल,
हाइट होगी 200 पिक्सल, और ब्राउन कलर। बैकग्राउंड कलर होगा एक्वा। बस सिंपल सा ये बॉक्स बना हुआ है। सर एक तो अभी आपने तरीका सिखाया है जिसमें हम एनिमेशन खुद बना सकते हैं, कस्टम। लेकिन क्या आपने कहा कि बनी बनाई एनिमेशन मिलती है हम लोग को, हम वहीं से लेके लगा सकते हैं? बिल्कुल हाँ। कैसे? देखो, आप यहाँ पर आके लिखो, वेबसाइट का नाम है एनिमिस्टा। एनिमिस्टा, तो ये फर्स्ट वेबसाइट आ रही होगी, आप इसको ओपन कीजिए। बहुत सिंपल और बहुत आसान है। ये खुल जाएगी कुछ इस तरीके से, यहाँ स्टार्ट का बटन होगा, क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए ये सारी एनिमेशन, बेसिक, एंट्रेंस, एग्जिट, टेक्स्ट, एनिमेशन या बैकग्राउंड, कौन सी चाहिए? मैंने बोला बेसिक। ये मेरा देखो, ये मेरे पास ये देखो, ये डब्बा दिख रहा है, इसको देखना, इसको फॉलो करना। मैं इस पर क्लिक करूंगा, देखो एनिमेशन होगी, देखो ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा करना है, ये वाली लगानी है, ये वाली लगानी है, ये लगाना है। तो कोई भी डिजाइन तुमने चूज कर लिया, तुम्हें ये कहा ये वाला लगाना है, लगा दिया। अच्छा, ये देखो वही प्रॉपर्टीज आ रही है, टाइमिंग फंक्शन, डिले कितना करना है, आइट्रेशन कितनी बार, मैंने कहा बार बार चलती रहे, इनफाइनाइट, देखो चलता रहेगा। तुमने फॉर एग्जाम्पल यहाँ से अपनी एनिमेशन को डिजाइन कर लिया, ये ब्रैकेट का बटन आ रहा है, ये क्लिक करना, क्लिक कर लिया। अब यहाँ पर ये देखो की फ्रेम्स बने बना हुए, ये रखो की फ्रेम्स का, इसको कॉपी करा, की फ्रेम्स को यहाँ पर आए, इसके बाद अपने आगे यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये की फ्रेम कॉपी होगा, फॉर्मेट किया, की फ्रेम पेस्ट होगा। ये फजूल के जो कमेंट लिखे थे इसको हटा दिए, ये की फ्रेम तैयार होगा तुम्हारे, होगा। अब वापस आए कोड, अब ये देखो ऊपर ये क्लास, ये छोटा सा ये कोड भी है, ये रहा, ये कोड भी ठीक है। तुमने कुछ नहीं करना, ये क्लास कॉपी नहीं करना, बस इसके अंदर का जो कोड है ना, ये वाला, ये वाला, ये कंट्रोल सी करो, ये वाला, इसके अंदर अपनी वाली क्लास बॉक्स के अंदर आके ये पेस्ट कर दो, कर दिया, और सेव किया, और रिफ्रेश किया। काम नहीं कर रहा, देखते क्यों नहीं कर रहा, आइए देखते हैं। बैक किट एनिमेशन, मैंने क्या स्लाइड बैक कंटेनर, ये तो नाम रखा हुआ है स्लाइड। टाइम दिए एनिमेशन। इसने टाइम दिया हुआ है सर, 0.5 सेकंड दिया हुआ है। एक सेकंड ना, शुरू हुई कि नहीं हुई? तो मेरे पास इसके लिए तो मसला नहीं कर रहा। ये रहा एनिमेशन, डे 90 नहीं चल रहा है ना? हाँ, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट। मैं जरा, अगर ये शायद मैंने गलती कहाँ करी, ये काम नहीं कर रहा। एक काम करते हैं, ये शायद काम नहीं कर रहा, कोई और ले लेते हैं, ये वाली ले लेते हैं, ये फिलिप वाली, इसको इनफाइनाइट कर देती, ये वाली ठीक है। इसको कॉपी किया, सेम वही काम जो अभी बताया आपको मैंने, क्या करना है आपने, पहले ये एनिमेशन को कॉपी किया, कंट्रोल, ये एनिमेशन क्लास कॉपी किया, ये प्रॉपर्टी कॉपी किया, इस वाली एनिमेशन को हटा दिया, एनिमेशन आ गई। उसके बाद ये सारे की फ्रेम्स को कॉपी किया, इस वाले की फ्रेम को हटा दिया, पेस्ट कर दिया, और ये सब कमेंट को हटा दिया, फॉर्मेट किया, डॉक्यूमेंट फॉर्मेट हो गया, चला के देखेंगे, ये देखो लग गया। अब इमेजिन करो तुम्हारे पास एक टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट पे आ जाओ, ये देखो, अब तुमने कहा मेरा टेक्स्ट ऐसा दिखे, ऐसा इनफाइनाइट कर दो, ऐसा दिखे, ऐसा होता होगा, ठीक है। तो तुमने क्या किया, यहाँ पर देखो, मैंने एक H1 लिया, उस पर असद अली लिख दिया। मैं भी चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट ऐसा दिखे, क्या करेंगे? सिंपल, इस पे आया, जो ये जो एनिमेशन की क्लास थी, कंट्रोल सी करी, इसको तुम एक क्लास दे दो अपने H1 को, क्लास असद। अब यहाँ पर आओ, डॉट असद में आओ, इस पे यारी ये सारा एनिमेशन पूरी कॉपी कर दी, ये वहां से जो उठाया था कर दी। इसका की फ्रेम बना हुआ होगा, की फ्रेम को कॉपी किया, नीचे से पेस्ट कर दिया, कमेंट्स को हटा दिया, चला के देखेंगे। सर वही काम है भाई, ये आपने अभी तो पढ़ कर, ये सब पढ़ा हुआ तो है आपने, ये मतलब बना बनाया रखा हुआ है, आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ रही। बात समझ में आ रही है? ये वही। अच्छा, एक एक आखिरी चीज, फॉर एग्जाम्पल ये बैकग्राउंड का कलर, ये देखो, मैंने बोला यार मुझे ये वाला कलर चाहिए, देखो मेरा बैकग्राउंड ऐसे कलर चेंज करता है, देख रहे हो आप? अब ये कैसे करेंगे सर? कोड कॉपी किया, ये रहा सिंपल एनिमेशन की क्लास, एनिमेशन की प्रॉपर्टी। अब मैं चाह रहा हूँ ये, मैं चाह रहा हूँ मेरे पूरी बॉडी का कलर चेंज होना, तो बॉडी पे लगा दूं डायरेक्ट, सिंपल बॉडी पे आया, यहां पर से ना एनिमेशन पेस्ट कर दी, कर दी।
अब इसकी क्या रहेगा, की फ्रेम्स, की फ्रेम में आया, कॉपी किया, उसके नीचे पेस्ट कर दिया, चला के देखेंगे नहीं काम कर रहा, कोई बात नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती है जो वर्क नहीं करती। दूसरे में आ जाओ, ये वाले में चेंज कलर, ठीक है, इसको लगा के देख लो, एनिमेशन को कॉपी किया पहले, इसको पेस्ट किया, एनिमेशन में कर दिया, इसके की फ्रेम कॉपी किए, यहाँ पर आके पेस्ट कर दिए, चलाया। ये यूज कर लेंगे। लेकिन तुम्हें मैंने बनाना इसलिए सिखाया कि तुम्हें आइडिया हो कि कौन सी चीज कहाँ यूज हो रही है। पर मतलब अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर solve कर। बिल्कुल आप खुद भी रिजॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको प्रॉपर्टीज के बारे में पता है ना, कौन सी प्रॉपर्टी क्या काम कर रही है। डन है, क्लियर हुआ ये देख के। तो एनिमिस्टा एक ऐसी वेब, अच्छा ऐसी सिर्फ एनिमिस्टा नहीं, बहुत सारी वेबसाइट है जो आपको बनी बनाई एनिमेशन प्रोवाइड करती हैं, आप जिस कॉपी पेस्ट करो और उसको अपने पास यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहीं तक रखते हैं आज की क्लास को, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक की इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।